आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, जिंदगी की यह कहावत है कि बुरा वक्त कभी बताकर नहीं आता। ब्यावर जिले के एक छोटे से गांव पाटवा के एक परिवार के साथ सच साबित हो रही है। यहां साबाराम जी और उनके परिवार की कहानी दिल दहला देने वाली है। टीबी जैसी बीमारी से जूझ रहे साबाराम जी के पास इलाज के पैसे भी नहीं हैं। पूरा परिवार एक कच्चे घर में रहता है, जहां 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करना भी उनके लिए बड़ी चुनौती बन गया है। परिवार की एकमात्र उम्मीद है साबाराम जी की पत्नी और बड़ी बेटी, जो मजदूरी करके जो कुछ कमाती है उसी से 5 सदस्यों के परिवार का गुजारा चलता है। बच्चों की पढ़ाई और बीमारी का इलाज सब सपना बनकर रह गया है। लेकिन अब संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम एक उम्मीद की किरण लेकर आई है, जिसका मकसद है रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर गरीब को दे रहा कबीर भगवान। देखिए इस वीडियो में कैसे यह मुहिम इस संघर्षरत परिवार के लिए एक सहारा बनकर आई, कैसे टूटे हुए इंसानों को जीने की नई उम्मीद मिली। नमस्कार दोस्तों, ऐसे न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ पारस जोशी और ये वीडियो विशेष है। एक तरफ आप देख सकते हो कि भारत के अंदर बहुत सारी भुखमरी है। लोग रोजमर्रा के जो खाद्य पदार्थ के लिए जूझ रहे हैं, आजीविका चलाने के लिए जूझ रहे हैं। तो गरीबी और मजबूरी क्या होती है, इस वीडियो में आपको वो भी देखने का मिलेगा। और साथ ही साथ आज आपको देखने को मिलेगा कि संत रामपाल जी महाराज जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई और मदद क्या होती है और गरीबी क्या होती है, दोनों का संगम इस वीडियो के माध्यम से देखने को मिलेगा। और मैं अभी हूँ गांव पाटवा, आप मेरे पीछे देख सकते हो, राज्य के स्कूल है गांव पाटवा के अंदर, और ये ब्यावर जिले के अंदर पड़ता है और पुराना जिला इसका जो पाली था। तो आप देख सकते हो कि कलयुग के अंदर सतयुग का कैसे आगाज हो रहा है और जरूरतमंद परिवार को क्या राज सामग्री दी जा रही है संत रामपाल जी महाराज द्वारा। तो जानते हैं इस वीडियो के अंदर, बने रहे हमारे साथ। दर्शकों, अब हम उस जरूरतमंद परिवार साबाराम जी के घर के बाहर खड़े हैं और आज भी आप देख सकते हो कि जो जरूरत की चीजें होती है उससे भारत में कितने लोग जूझ रहे हैं। उनके बाहर, घर की बाहर की स्थिति आप देख सकते हो। एक छोटा सा 4 लकड़ियों पर खड़ा एक छपरा है और अंदर से बिल्कुल कच्चा है। 4 लकड़ियों के सहारे ऊपर थोड़ी घास फूस डाली हुई है और नीचे कोई आंगन नहीं है। यहाँ पर एक चारपाई भी है जिसमें कभी ये दोपहर को सोते होंगे, आप देख सकते हो। और घर की दूसरी साइड बात करें हम तो एक बार चारपाई पड़ी है जो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है, आप देख सकते हो। और दीवारें देख सकते हो, वो भी कंप्लीट नहीं है। जो परिवार है, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, सारा इस पर स्नान करते हैं। इसमें 2 पत्थर लगे हुए हैं, ऊपर से ओपन है, दीवार भी पूरी नहीं है, कच्चे पत्थर रखे हुए हैं। इसमें कोई सीमेंट या कुछ भी चुनाई नहीं है, आप देख सकते हो। अब हम घर का जो एकमात्र कमरा समझो या आप उसे रसोई कहो, बेडरूम कहो, मेहमान घर कहो, कुछ भी कहो, वो एक ही कच्चा जो कमरा है, आप देख सकते हो। यहाँ पर एक जाली है और ऊपर सीमेंट की पतरे लगे हुए हैं, आप देख सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो किस तरह से दीवार जो है ये नीचे मतलब जर्जर अवस्था है, आप देख सकते हो दीवार की। तो अब हम और ये जो लकड़ी का दरवाज़ा है वो भी आप देख सकते हो पूरा ये गल चुका है। यहाँ से स्थिति आप परिवार की क्या होगी, कैसे रहते होंगे, आप समझ सकते हो। दर्शकों, ये इस घर के अंदर पूरा परिवार रहता है और आप देख सकते हो पीछे दीवार है, उसकी क्या हालात है। कपड़े ऐसे अस्त व्यस्त पड़े हैं,
कोई भी रखने की जगह नहीं है, और ना तो इसमें कोई सीमेंट है, ना कोई प्लास्टर किया हुआ है। यहाँ आप देख सकते हो कुछ 4 डिब्बे घर में। यहाँ पर वो रसोई का छोटा मोटा सामान रखते हैं। दीवारें काली पड़ी हैं, नीचे से आप देखो क्या स्थिति है। तो दर्शकों, बात रही लाइट की, तो आप देख सकते हो एक पंखा है, वो भी पूरा जंग खाया हुआ है, और मात्र कुछ ऐसे बांधा हुआ है, कभी भी गिर सकता है। छोटे छोटे बच्चे हैं, कोई भी वायरिंग नहीं है, वायरिंग पूरी खुली पड़ी है, और एक बल्ब नाम मात्र का यहाँ लगा है, पुराना बोर्ड है। तो इससे आप समझ सकते हो परिवार किस हालातों से गुजर रहा है, और क्या इनको इस मुहिम की आवश्यकता थी, आप इस चीज़ से समझ सकते हैं। तो अब परिवार के जो सदस्य हैं उनसे जानते हैं पारिवारिक जो स्थिति है, परिवार में कितने सदस्य हैं, और ये स्थिति कैसे हुई उनकी। तो दर्शकों, जो अब ज़रूरतमंद परिवार है, उस परिवार के मुखिया हैं, उनसे बात करते हैं साबाराम जी से। राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम साबाराम जी। अच्छा। आपके परिवार में कितने सदस्य हैं? 5 सदस्य हैं। कौन कौन है जी? ममता, रिंकू, अमित, नरेश, साबाराम। तो परिवार में अभी कमाने वाला कौन है? कमाने वाला कौन है? सब बच्ची है, बच्ची जाती है, कभी दिन की आदि तो जाती है, लेडीज घर पे रहती है, कभी कभी जाती है। तो आप क्या करते हैं? हम तो क्या करते हैं साहब, घर पे ही एक और चलते हैं। किस चीज़ का कोर्स चल रहा है? टीवी का कोर्स चल रहा है। टीवी का चल रहा है, वो अंदर पे सब बीमारी बताई दी पूरी, कि घर पे रहो, घर पे जाओ, कुछ कोई दवाई घर पे बैठ ले, वहाँ से भर्ती नहीं करते। कितने साल हो गए आपको बीमार हुए? मेरे को 3 साल हो गए सब, बट दवाई चलता नहीं। तो फिर परिवार में जो बच्ची जाती है, देख सकते हो दर्शकों, बच्ची इनकी कमाने के लिए जाती है, खुद बीमार है, और ये इनका जो टीबी का कोर्स भी चल रहा है, एक्स्ट्रा वगैरह भी है, और दवाइयाँ भी है, और बीमारी के चलते ये कमा नहीं पा रहे हैं। तो बिल्कुल काम धाम कुछ भी नहीं। कुछ नहीं होता है सब, यही जाती है बच्ची, दाड़ की आती है, 200-250 रुपये लाती है, फिर मेरे महीने में 3-4 हज़ार को दवाई आ जाती है। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। जो अभी ये जहाँ पर आप रह रहे हो, ये ज़मीन किसकी है? यह जमीन मेरी है, सब मेरे 5 भाई हैं हम। यह इतनी सी जमीन है, पट्टा था ही नहीं, आबादी की जमीन है, यहाँ से घर बंधा हुआ है, मेरे पिताजी की जमीन है। खेत वगैरह, ज़मीन वगैरह? खेत वगैरह है सब, 5 बीघा से 7 बीघा जमीन है, वो अभी लपड़ा में पड़ी है। खेती वगैरह होती है वहाँ? खेत कुछ नहीं है, पड़ी है, अभी तार बंधनी नहीं है चारों वक्त, अच्छा, ऐसे ही खुला पड़ा है? खुला पड़ा है, तो गाय डंडा नहीं रखता है, तार बंधनी नहीं है, सपोर्ट नहीं है कोई, तो ऐसे ही पड़ा है। तो दर्शकों, देख सकते हो परिवार किस हालातों से गुजर रहा है। परिवार के अंदर कोई कमाने वाला नहीं है, खुद अस्वस्थ है, बीमार है, इलाज चल रहा है, एक बच्ची है, उसको जाना पड़ रहा है। तो परिवार के अन्य सदस्य से भी थोड़ी बात करते। तो जैसे घर में लाइट वगैरह है? लाइट वगैरह नहीं है, सिर्फ पड़ोसी से लेड़ा है, बीमार नहीं। अच्छा, ऐसे पड़ोस से ले रखा है टेम्पररी? पड़ोसी ले से घर रखा है, मेरे को तबीयत गड़बड़ रहती है तो उनसे दे रखी बापड़ा ने। अच्छा, तो घर में कोई कनेक्शन नहीं है, टेम्पररी पड़ोस से ले रखा है, जिनसे थोड़ा बहुत गुजारा इनका हो पाता है। तो परिवार के अन्य सदस्यों से बात करते। तो जो साबाराम जी की जो पत्नी है, तो कैसे बच्चों का पालन पोषण करते होंगे, कैसे ये संघर्ष देख रहे हैं, बात करते हैं इनसे। ये बताओ, जैसे छोटे छोटे बच्चे हैं, कैसे गुजारा तो होता होगा, कैसे इनका पालन पोषण करते हैं आप? पूरा होता है साहब, 250 रुपये में मजदूरी जाती, कणी कणी सी जाती हूँ, और ये बीमार ज़्यादा रहे वो एनक नहीं बैठ रहना पड़े। मेरा बच्ची जा रही है 200 रुपये में, तो मुश्किल
खर्चो चल रहो है 4-5 हज़ार महीना में कोरस आई गई है तो वो कट्टू ही लाऊं। ये कह रहे हैं कि मुश्किल से गुजारा चल रहा है और महीने की दवाई भी आती है और 200-250 रुपये बच्ची कमा के लेके आती है, इनके पास भी रहना पड़ता है। तो संघर्ष में जीवन जो है ये जी रहे हैं। परिवार की हालत बहुत नाजुक है। बच्चे कितने हैं आपके? ये दो बच्चा नहीं एक बच्ची। तो पढ़ाई करते हैं बच्चे? ये दोनों ही पढ़ाई करता है। स्कूल जा रहे हैं? हाँ पढ़ती रही। पापा 3 साल का बीमार हो गए। क्या नाम है आप? रिंकू। पढ़ाई करते हो आप? नहीं सर, क्या कारण रहा पढ़ाई छोड़ने का? पापा बीमार रहते हैं तो देन की जाते हैं। आपको मजदूरी पे जाना पड़ता है। आप देख सकते हो इस बच्ची को है दाढ़ी मजदूरी के लिए जाना पड़ता है। परिवार पूरे संघर्ष से जी रहा है और जो रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी जो ज़रूरत चीज़ें हैं उनके लिए संघर्ष कर रहा है, जूझ रहा है। परिवार में बीमारी है। अब जानते हैं इस परिवार को वर्तमान में क्या-क्या राहत सामग्री मिल रही है और पूरी डिटेल से देखते हैं। दर्शकों अब जानते हैं संत रामपाल जी महाराज की कृपा से इस परिवार को अन्नपूर्णा मुहिम के तहत क्या-क्या राहत सामग्री मिल रही है। नमस्कार जी। सत साहिब जी। क्या नाम है? राहुल दास। राहुल जी ये बताइए संत रामपाल जी महाराज ने इस ज़रूरतमंद परिवार के लिए क्या-क्या राहत सामग्री भेजी है? जी सर, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे कि भारत में लाखों हज़ारों परिवार ऐसे हैं जो कि भूख से प्रताड़ित हैं, जिससे कि भूख एक शारीरिक पीड़ा ही नहीं है सर। ये इस ज़रूरतमंद परिवारों ऐसे परिवारों को एक आत्मसम्मान और गरिमा को भी ठेस पहुँचाता है। तो हमारे गुरु संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम है, वो ऐसे ज़रूरतमंद परिवारों के लिए एक आशा की किरण उभर कर सामने आ रही है। तो इस परिवार को जो कि पहली बार हम राशन सामग्री जो उपलब्ध करवाने हैं वो इस प्रकार है सर। 25 किलो आटा, 5 किलो चावल, 4 किलो चीनी, 5 किलो आलू, 5 किलो प्याज। हमारे गुरु संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए 3 प्रकार की दालें भेजी हैं। हरी मूंग दाल, पीली मूंग दाल, चना दाल, 1 पैकेट काले चने का जी। साथ में हमारे गुरु संत रामपाल जी महाराज जी ने अमूल स्प्रे पाउडर दूध के डिब्बे भी, सूखे दूध पाउडर के डिब्बे भी इस परिवार के लिए उपलब्ध करवाए हैं। 2 है जी। इसको बच्चे पीने के काम में भी ले सकते हैं और जो परिवार है इसको चाय बनाने के काम में भी ले सकता है जी। 1 किलो अचार, 2 लीटर सोयाबीन तेल। साथ ही हमारे गुरु संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए 4 बट्टी नहाने के साबुन, 1 किलो कपड़ा धोने का साबुन, सर्फ पाउडर, 1 किलो टाटा नमक, चाय पत्ती, लाल मिर्च, हल्दी, जीरा, धनिया। साथ में हमारे गुरु संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार के लिए बेसन भी उपलब्ध करवाया है। साथ में जो इस परिवार की जो अन्य सामग्री है सर, वो भी मैं आपको बताना चाहूँगा। हमारे गुरु संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार के लिए 2 चारपाई भेजी है जी। एक चारपाई ये है सर और एक ये। साथ ही चारपाई के साथ साथ हमारे गुरु संत रामपाल जी महाराज ने परिवार की जो जरूरत के 2 सामान है उसके साथ 2 गद्दे, 2 चद्दर, 2 तकिए और साथ में इस परिवार के जो जितने भी सदस्य हैं उनके लिए 2-2 जोड़ी कपड़े और जो बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं उनके लिए स्कूल की ड्रेसें भी हमारे गुरु संत रामपाल जी महाराज जी ने उपलब्ध करवाई है जी। साथ में 3 थाली, 1 परात, छत पंखा, कढ़ाई, आटा टंकी। हमारे गुरु संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत यह सामग्री जी इस परिवार को उपलब्ध करवाई है सर। तो दर्शकों आप देख सकते हो कि संत रामपाल जी महाराज ने इस मुहिम के तहत आप देख सकते हो अमूल जो बढ़िया कंपनी के दूध पाउडर है, सूखा दूध वो बेचा है, अचार भेजा है। तो मतलब परिवार में जो एक रसोई में जो सामान होना चाहिए उसको कम्प्लीटली इसमें दिया गया है। चाहे दूध हो, चाहे चाय हो, नमक हो, दालें हो, चाहे आटा हो, कोई चावल खाता है तो चावल, आलू, प्याज, सब्जी का भी ध्यान रखा गया है, ऑयल का, मिर्च मसाले का। और दूसरी तरफ हम बात करें पेट के अलावा जैसे रोटी के अलावा जो कपड़े की बात करें तो परिवार में जो मुखिया है उसके 2 जोड़ी कपड़े, बच्चों के स्कूल के ड्रेस के साथ एक घर की ड्रेस उपलब्ध कराई गई है, छोटे बच्चे के लिए स्कूल की ड्रेस। और जो परिवार की महिला मुखिया है उनके लिए जो मारवाड़ की जो पोशाक है वो जैसी पहनती है तो वो 2 ड्रेस सिली सिलाई, मतलब कपड़ा लेके सिला सिलाया, इनको कोई खर्च नहीं है।
तो आप देख सकते हो। और ये बढ़िया चादर ओढ़ने के लिए 2 पिल्लो है, और जो बड़ी बच्ची है उसके लिए ये सलवार सूट जो सिले सिलाए आप देख सकते हो। और ये 3 बढ़िया क्वालिटी की प्लेट है, आप देख सकते हो। थाली जो है जिसके अंदर सारा सब्जी रोटी वगैरह सब कुछ ले सकते हैं। हर चीज़ की सुविधा का ध्यान रखा गया है। पंखा है, आप देख सकते हो। पंखे की हालत आपको बताई थी किस तरह से थी, तो नया पंखा आ गया, वो ख़राब भी है ये पता चला हमें। बात करें जब गद्दे की, तो ये भी बढ़िया क्वालिटी की है। और ये जो लोहे की जो चारपाई है उस पर निवार सहित 2 ये मजबूत लग रही है। इसमें बड़ी 5-10 चीज़ें बैठ जाए तो भी ये मजबूत अच्छी वेल्ड की हुई है, और लोहा भी अच्छा है। तो दर्शकों, जैसे ये राज सामग्री जो भेजी है बहुत ही अच्छी बात है, समाज में एक अच्छा मैसेज जा रहा है, अच्छा काम संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं। लेकिन ये जो राज सामग्री है, भोजन सामग्री है, जो सूखा सामान है, ये राज सामग्री इनको कितने दिन तक मिलती रहेगी, जानते हैं। नमस्ते सर। साहब जी। सर, जो संत रामपाल जी महाराज ने राज सामग्री भेजी उसके लिए संत रामपाल जी महाराज का हृदय से धन्यवाद है, क्योंकि समाज में ऐसे जो जरूरतमंद परिवार है उनके लिए थोड़ा सहारा भी बहुत ज़्यादा होता है। तो ये कितने समय के लिए इनको राज सामग्री दी जाएगी? जी सर, हमारे गुरु संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम है उसके तहत ये जो राज सामग्री है इनको आजीवन दी जाएगी, जब तक इनके परिवार में कोई कमाने योग्य या कमाने सक्षम नहीं होगा सर। अच्छी बात है, आपने कहा आजीवन दी जाएगी, बहुत ही पॉजिटिव मैसेज है समाज में। ऐसा तो मतलब कोई बिरले ही कर सकते हैं, संत रामपाल जी महाराज जैसे संत। लेकिन कैसे ये परिवार आपसे संपर्क करेगा, कैसे इनको आप राज सामग्री पहुंचा पाओगे? सर, मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि हमारे गुरु संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम है उसके तहत एक राज सामग्री कार्ड बनाया गया है जी। उसके ऊपर आप देख सकते हैं, इसके ऊपर आश्रम के जो नंबर लिखे हुए हैं, इन नंबरों पे यह परिवार है जो 2 दिन पहले या 3 दिन पहले राज सामग्री समाप्त होने से पहले संपर्क करेगा जी, और ये राज सामग्री इनको उपलब्ध करवा दी जाएगी। अब ये परिवार को ये हम जो कार्ड बना हुआ है राज सामग्री कार्ड, ये इनको उपलब्ध करवाते हैं जी। चाचा जी, ये कार्ड है जी, ये आश्रम का नंबर लिखा हुआ है। जो ये सामान आपको दे रहे हैं राज सामग्री अन्नपूर्णा मुहिम के तहत, ये समाप्त होने से 2 या 3 दिन पहले इन नंबरों पे आपको संपर्क करना पड़ेगा, और ये राज सामग्री आपको यहाँ उपलब्ध करवा दी जाएगी। दर्शकों, ये अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो राज सामग्री दी जाती है उसकी एंट्री की जाती है इस कॉपी में के अंदर, और इसमें सारी डिटेल है जो परिवार को दी जाएगी कॉपी। और ये कार्ड भी है, आप देख सकते हो साथ में। ये आप देख सकते हो पहली बार जो किट दिया गया है उसमें सारी डिटेल दे रखी है, इनका नाम, गांव, और सारी जो क्या राज सामग्री दी गई है इसमें आप देख सकते हो। 4 पाई है 2, और गद्दे हैं, तकिए हैं 2, चादर है, छत पंखा है, आटा की टंकी है, 3 थाली है, 1 कढ़ाई है, परात है, और 12 जोड़ी कपड़े आदि है, और 2 गद्दे भी है। तो ये सारी राज सामग्री। दर्शकों, हम जानते हैं कि इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये ज़रूरतमंद परिवार को कैसे ढूंढते हैं, कैसे पता चलता है कि इनको ज़रूरत है? नमस्ते सर। साहब जी। सर, आप कैसे पता करते हैं कि इस गांव में इस परिवार को, इस घर वालों को ज़रूरत है, रात के सामान की ज़रूरत है, या ये परिवार वास्तव में पीड़ित परिवार है, असहाय परिवार है, कैसे ढूंढते हो आप? सर, मैं बताना चाहूँगा आपको कि हमारे गुरु संत रामपाल जी महाराज जी जो अन्नपूर्णा मुहिम है उसके तहत एक सर्वे टीम बनाई गई हुई है, जो कि गांव-गांव, मोहल्ले-मोहल्ले में जाके गणमान्य लोग, वार्ड पंच, सरपंच से मिलते हैं, और ऐसे असहाय जरूरतमंद परिवारों की एक सूची उनसे पूछ के सूची बनाई जाती है। जो सूची होती है हमारे गुरु संत रामपाल जी महाराज जी को प्रार्थना के रूप में भेजी जाती है, और हमारे गुरु संत रामपाल जी महाराज जी का जो आदेश आता है उसी आदेशानुसार इन असहाय जरूरतमंद परिवारों की राज सामग्री जी उपलब्ध करवाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, अब जो साबाराम जी के जो पड़ोस के लोग हैं वो आए हैं, तो बात करते हैं और जानते हैं इनके विचार। ये बताइए कि संत रामपाल जी महाराज ने जो अन्नपूर्णा मुहिम चालू की है और इस परिवार को गोद लिया है, राज सामग्री पहुंचाई है, घरेलू सामान पहुंचाया है, तो क्या कितना महत्वपूर्ण है इस परिवार के लिए ये योजना? बड़ा जोरदार है सर, मैं कोई करनाल है कोई नहीं सर, इतनी तो मेरा कोई करनाल है बहुत है साहब, मेहरबानी आपकी। मैं तो कहूँ साहब, भगवान तारा मेहरबानी करने वाला दौरा है। मैंने तो बहुत गरीब स्थिति से अपने आप करी हो तो बढ़िया है कि रामपाल जी की मेहरबानी है, किया जो अच्छा है और सही जगह जा रहा है। टावर ऐसे मत पड़ोसी हाँ देखो तो मैं हेल्प करो, आप करो तो बड़ी बात है, आपकी मेहरबानी है।
मेहरबानी है, हेल्प कर रहे हैं, इसलिए धन्यवाद है उनका। तो आप संत रामपाल जी महाराज के बारे में कई कहना चाहो कि आ इतनी बड़ी मुहिम, एक परिवार नहीं हजारों परिवार ने बाहर दे दिया है और पूरे भारत में मुहिम चल रही है, तो कई कहना चाहो रामपाल जी महाराज के बारे में? धन्यवाद है बाबू, भगवान है अपना को आप मार कोई मुंडा थोड़ी है एक दिन ही आदमी 2 ट्रक निकले, देखो आप तो पूरे परिवार ने पालो तो बढ़िया है। ये कह रहे हैं कि वो तो भगवान है, क्योंकि एक टाइम का खाना गुजारा करना भी मुश्किल होता है परिवार के लिए, तो इतने जनों को दे रहे हैं तो वो तो एक भगवान के रूप में ही है। भगवान रूप वो तो है भगवान की जिसकी कोई नहीं मिसाल, वो तो है भगवान की जिसकी कोई नहीं मिसाल। और भी महिलाएं हैं, उनसे भी बात करते हैं। राम राम जी। राम राम। माता जी, ये बताइए कि संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार को जो चुना है वो सही है कि कई कहना चाहो? सही है, सही है, ये भगवान है, ये कोई गरीब आदमी सहायता करो, तापूर्ति करो। हमने पूछा ये मुहिम कैसी है, क्या कहना चाहोगे? तो कि वो तो एक तरह से भगवान है जो ऐसी गरीबों की सहायता कर रहा है। तो बहन जी, जैसे घर घर भिक्षा मांगने वाले संत तो बहुत देखे होंगे वो गाँव, लेकिन घर घर जाकर लोगों का दुख दर्द पूछना और उनकी सहायता करने वाला संत आपने कभी देखा? नहीं देखा, अभी भी देखा। तो दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज वो जरूरतमंद और असहाय परिवारों का भी मकान बना रहे हैं, उनका घर का पालन पोषण भी कर रहे हैं। और ये भारत, ये केवल राजस्थान तक सीमित नहीं है, इस ब्यावर जिले तक सीमित नहीं है, ये संपूर्ण भारत में हमें जानकारी मिली, पूरे भारत में इस तरह से मुहिम चल रही है संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में। तो हमारी टीम की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसे संत को बहुत बहुत धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए राजस्थान राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9784432516 9660702516 80037525313 8233691269। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब।